हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद केडी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए, आज हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टीन, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? दोस्तों, आपका कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी लंबाई दोस्तों, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 8,586 किलोमीटर है। 8,586 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई अगर फीट में बात करें तो 28,169 किलोमीटर। 28,169 किलोमीटर फीट इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह 8,586 किलोमीटर तथा 28,169 फीट ऊंचाई के साथ लंबी भी है। कंचनजंगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत या फिर विंध्य पर्वत? विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। सबसे पुराना पर्वत यह माना जाता है। दोस्तों, नई दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र से लेकर राजस्थान में माउंट आबू तक इसका विस्तार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, यमुना नदी, गोदावरी या फिर कृष्णा नदी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। गंगा नदी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और यमुना नदी की अगर बात करें तो यह गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी का प्रवाह 5 राज्यों में है। इसका प्रवाह जो है 5 राज्यों में है। 5 राज्यों में है। 5 राज्यों में माना जाता है। कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें दोस्तों तो 2,525 किलोमीटर 2,525 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अगर प्रश्न पूछे गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर तो वह आपका कानपुर है। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबी नदी यमुना नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना नदी मानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम की अगर बात करें, गंगा नदी के उद्गम की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। यह आपका हो गया गंगा नदी के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, गंगा नदी को, कृष्णा नदी को या फिर कावेरी नदी को? दोस्तों, दक्षिण की गंगा आपकी कावेरी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम माना जाता है। कावेरी नदी भारत की एकमात्र दोस्तों ऐसी नदी है जिसमें वर्ष में 2 बार बाढ़ आता है। वर्ष में 2 बार बाढ़ आता है। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, पंजाब में, मेघालय में या फिर असम में? लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है। की अगर बात करें, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी दोस्तों सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 280 वर्ग किलोमीटर है। चुंडा चांदपुर में स्थित है। चुंडा चांदपुर में यह स्थित है। क्या हुआ? लोकटक झील के संबंध में
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी का रेगिस्तान है, थार का है, सहारा का या फिर अटाकामा? दोस्तों थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, जो भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है। यह दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, थार का मरुस्थल। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, मानसूनी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर कृष्णा डेल्टा? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा आपका सबसे बड़ा डेल्टा है। यह डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? यह डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश, कहाँ कहाँ? भारत व बांग्लादेश 2 देशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? बांगर है, खादर है, तराई है या फिर भाबर है? भारत का जो सबसे उपजाऊ मैदान है दोस्तों आपका खादर का मैदान है। खादर का मैदान दोस्तों सबसे उपजाऊ माना जाता है। खादर मैदान कहते किसको हैं? ऐसा मैदानी क्षेत्र जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है, खादर क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों खादर क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार व बंगाल में है। बिहार बंगाल में है। खादर क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता की बात करें तो यह सबसे अधिक मानी जाती है, जिसके कारण फसलें बहुत होती हैं यहाँ पर। खादर क्षेत्र को सोता हुआ शैतान ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, भाबर या बांगर। बांगर ऐसा मैदानी क्षेत्र दोस्तों जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल न पहुँचे, उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर यह पाया जाता है। भाबर की अगर बात करें, यह शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र में भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। भाबर प्रदेश में नदियों के द्वारा लाए गए बड़े बड़े चट्टानों एवं पत्थरों का जमाव हुआ है। इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर आता है आपका तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में नदियाँ आड़ी तिरछी चलती हैं, जिस कारण से यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट हो जाएगा, खादर मैदान। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व का फेफड़ा आपका ब्राज़ील के वन को कहा जाता है। ब्राज़ील के वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? तो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सी गैस है जो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, मीथेन नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर बात करें दोस्तों, यह आपका एसी और फ्रिज से निकलता है। फ्रिज से निकलता है। और हाइड्रोजन जो है यह वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? चमड़ा उद्योग से होता है, खल कारखानों से होता है, कोयला खनन से होता है या फिर थर्मल पावर प्लांट से? या तो दोस्तों यह आपका थर्मल पावर प्लांट से यह प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता? सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा जो होता है यह कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्रोत और प्राकृतिक स्रोत माना जाता है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का ह्रास है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? तो और अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस दोस्तों
सल्फर डाइऑक्साइड मानी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 21 मार्च को, 23 मई को या फिर 7 दिसंबर को? आपका जो विश्व वन दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।